गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ओवरव्यू एंड एप्लीकेशन एरियाज को डिस्कस करेंगे। बेसिक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओवरव्यू क्या है, किस तरीके से वो डेवलप हुई, किसने डेवलप की, इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एप्लीकेशन, किन किन एप्लीकेशंस के अंदर, एप्लीकेशन एरियाज में क्या यूज़ है बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो ये जो हमारा ई लेक्चर है ये सी प्रोग्रामिंग पर बेस्ड है और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड है। तो हम हमारे लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ओवरव्यू। सी लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एट बेल लैबोरेटरीज इन 1972 बाय डेनिस रिची। सी लैंग्वेज जो है ये स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मीन्स स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मतलब है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट रखते हैं हम क्लैरिटी, क्वालिटी और डेवलपमेंट टाइम को लेकर। स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से आप क्लैरिटी, क्वालिटी और डेवलपमेंट टाइम को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज जो डेवलप की गई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डेनिस रिची। ठीक है, डेनिस रिची ने बेल लैबोरेटरीज के अंदर 1972 के अंदर इसे बेसिक सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। इट्स ए फीचर डिराइव्ड फ्रॉम बी लैंग्वेज। ध्यान देने वाली बात यह है, सी लैंग्वेज के जो फीचर है या सी लैंग्वेज जो डिराइव्ड हुई थी वो कहाँ से डिराइव्ड हुई थी? बी लैंग्वेज से। बी लैंग्वेज मीन्स BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी सारे फीचर्स जो सी के हैं वो डिराइव्ड हुए हैं बी लैंग्वेज से, इसीलिए इसका नाम सी लैंग्वेज रखा गया, नेक्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज। इट वॉज इन्वेंटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बेसिकली जो सी को इन्वेंट किया गया था वो इम्प्लीमेंटेशन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसे बनाने के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। सी लैंग्वेज जो है बहुत बेसिक लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है और ये डेनिस रिची ने इसको सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था और बी लैंग्वेज के सारे फीचर्स को डिराइव्ड करके सी लैंग्वेज बनाई गई है। इन 1978 डेनिस रिची, ब्रेन कैनिंगम published the first edition of C language known as KRC। इन 1972 में क्या हुआ, डेनिस रिची और ब्रेन कैनिंगम ने इसे पब्लिश किया, इसका फर्स्ट एडिशन। तो यहाँ पर उसका नाम क्या रखा? KR-C, K फॉर कैनिंगम और R फॉर रिची। इस तरीके से इसका नाम KR-C रखा गया। 1978 में सी लैंग्वेज का फर्स्ट एडिशन आया था। ठीक है, इन 1983 ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, established a committee to provide a modern comprehensive of C is known as NC। ANSI-C was completed late 1988। देखिए ये ANSI जो ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने एक कमिटी बनाई और उस कमिटी ने काम किया सी लैंग्वेज पर। उस कमिटी के जो 1983 में बनाई थी, उन्होंने 1988 में इसका एक कंप्लीट एक पैकेज बनाया सी का और उसे किससे नाम से जाना गया? ANSI-C से। ठीक है,
क्योंकि वो कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। यानी सी का जो डेवलपमेंट है 1972 से ही चलता आ रहा था और इसका 1988 तक इसका डेवलपमेंट चलता रहा। इट इज़ ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज है एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हर तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंदर काम में डेवलप करने के काम में ली जाती है ना। इट इज़ ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फॉर विंडोज एंड iOS to software that used to create 3D movies। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हर तरह के सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए काम में ली जाती है और इसकी हेल्प से आप 3D एनिमेशन मूवीज़ के ऊपर भी काम कर सकते हैं, यानी ग्राफिक्स पर काम कर सकते हैं। इट इज़ ए मोर पॉपुलर बिकॉज इट इज़ हाईली एफिशिएंट। सी लैंग्वेज जो है काफ़ी पॉपुलर है, ये बेसिक मदर लैंग्वेज मानी जा सकती है इसको मॉडर्न लैंग्वेज सिस्टम के देखते हुए उनको, और ये हाईली एफिशिएंट लैंग्वेज है। इट इज़ प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है, इसलिए किस तरह की लैंग्वेज है? एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ मदर लैंग्वेज है ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर्स जो प्रोग्रामिंग कोड को कंपाइल करते हैं, ठीक है, बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, वो कंपाइलर्स भी सी लैंग्वेज की हेल्प से बनाए जाते हैं। कर्नल्स आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशन जो मैनेज करता है, उन कर्नल्स को, JVM को, ETC, ये सब सी लैंग्वेज की हेल्प से लिखे जाते हैं। तो एक सी क्या हो गया? मदर लैंग्वेज हो गया मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इट इज़ ए सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है बिकॉज इससे सिस्टम बिकॉज इट क्रिएट ड्राइवर्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स लाइक कर्नल्स। तो ये इन सबको डेवलप करने के काम में भी आ रही है, इसलिए किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के अंदर भी काम में आ रही है। इट इज़ ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कही जा सकती है। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी इनहेरिट करती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कही जा सकती है एक हाई लेवल लैंग्वेज विद लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स, ठीक है। इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ बोथ लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या रखती है? दोनों जो लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स है, दोनों को क्या करती है? सपोर्ट करती है। लाइनेक्स, MySQL, PHP, ETC के भी कुछ पार्ट्स को आप किससे लिखते हैं? सी लैंग्वेज से लिखते हैं। तो सी एक मदर लैंग्वेज है ना, मिडिल लैंग्वेज भी कही जा सकती है दोनों की। तो ये तो हमारा ओवरव्यू था सी लैंग्वेज पर, जिसमें हमने देखा कि सी लैंग्वेज किसने और कब डेवलप की थी, इसके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं सी लैंग्वेज के। अब हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशन एरियाज, या हम कह सकते हैं यूज़ ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनके एप्लीकेशन एरियाज क्या है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला आप मतलब ये पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ जहाँ ये काम में आती है। तो डेटाबेस सिस्टम्स को भी डेवलप करने के लिए आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में लेते हैं। इंटरप्रेटर्स को बनाने के लिए भी आप काम में लेते हैं, सी लैंग्वेज को ली जाती है आज के सिनारियों में।
कंपाइलर्स को, असेंबलर्स को, इन सब को भी डेवलप करने में, इनकी भी कोड लिखने में, इनकी भी डेवलपमेंट में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब वीडियो गेम इंडस्ट्रीज़ है, 3D प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आपको गेम वगैरह बनाने हैं और बनाए जो जाते हैं, तो वीडियो गेम इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आपके ग्राफिक्स पैकेजेस के को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डेवलपमेंट के अंदर भी सी लैंग्वेज काम में ली जाती है। लाइनक्स वगैरह, यूनिक्स वगैरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी मतलब आप सी लैंग्वेज को हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी डेवलप किए जाते हैं। नेटवर्क ड्राइवर्स डेवलप करने के लिए भी आप सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, आज के सिनारियो में किया जाता है। टेक्स्ट एडिटर्स एंड मॉडर्न प्रोग्राम्स को भी डेवलप करने में सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे थे एप्लीकेशन एरियाज और यूज़ ऑफ सी लैंग्वेज। तो आज के लेक्चर में हमने देखा ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज एंड एप्लीकेशन एरियाज ऑफ सी लैंग्वेज। इसी तरीके से हम आगे के लेक्चर्स में हमारे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिलेबस को कवर करते चलेंगे। थैंक यू सो मच।